हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अभ्यास सागर का 19वां अभ्यास जीवन का सच नाम है पाठ का। हालांकि ये पाठ हमने ज्ञान सागर में नहीं पढ़ा है क्योंकि ये नहीं आएगा। ठीक है। और फिर है व्यंजन संधि और अपठित गद्यांश, ये व्याकरणिक विषय इस अभ्यास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, जब हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव आया है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है सत जमा गति सदगति, सम जमा भव संभव, है ना, यहाँ अनुस्वार लग गया। सम जमा कल्प संकल्प हो गया। सत जमा गति सदगति, है ना, ये दोबारा आ गया यहाँ पर। ऊपर दिए शब्दों में पूर्व पद के अंत में हमने हमेशा देखा है संधि में हम क्या कहते हैं, ये जो पूर्व पद है इसका लास्ट वाला वर्ण हम देखते हैं, और उत्तर पद यानी ये दूसरा वाला जो है उसका हम प्रथम यानी पास वाले दोनों देखे जाते हैं, है ना, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट और इसका फर्स्ट। ठीक है। तो उत्तर पद के प्रथम वर्ण व्यंजन और स्वर हैं। ठीक है। संधि करने पर वे व्यंजन में परिवर्तित हो गए, अर्थात व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलने पर जो विकार आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। आपने व्यंजन संधि के कुछ नियमों के बारे में पाठ सोना में पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा था ना पाठ सोना में। अब हम इस पाठ में व्यंजन संधि के अन्य नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। तो देखिए, आप यहाँ लिखा है अनुच्छेद, लेकिन यहाँ पर बीच में देखो अनुच्छेद लिखा गया है लेकिन च बीच में आ गया है। स्व जमा छंद, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं स्वच्छंद लिखने पर केवल च बीच में आया है, बाकी ये पूरे पूरे हमारे लिखे गए हैं, कोई बदलाव और नहीं है, केवल एक चीज ऐड ऑन हुई है। ठीक है। आ जमा छादन आच्छादन बन गया है। ठीक है। तो याद रखिए, दूसरे शब्द का पहला व्यंजन छ हो तो छ से पहले च का प्रयोग किया जाता है। बस आपने यही ध्यान रखना है कि ये इसको देखना है अपने उत्तर पद को, यहाँ पर यदि छ है, ठीक है, ठीक है, दूसरे शब्द का, ये दूसरा शब्द हुआ ना, ये पहला शब्द तो ये था, दूसरा शब्द ये है, दूसरे शब्द का जो पहला व्यंजन है वो छ हो तो क्या होगा, तो केवल च उससे पहले लग जाएगा, वो भी आधा च। ठीक है। जैसे अनुच्छेद लिखा, स्वच्छंद लिखा, छ छ छ ही है, आ जमा छादन लिखा, तो इन सब में केवल च बीच में लग गया है और कोई इसमें बदलाव नहीं आया है। अब नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए, तो इसका भी बिल्कुल वैसे होगा, छत्र जमा छाया, छ लग गया तो हमने छत्र छाया च बीच में लगा दिया। वी जमा छेद था, विच्छेद हो गया, च बीच में लग गया। परि जमा छेद, क्योंकि छ छ छ लगा है ना, तो हमने केवल च बीच में ऐड ऑन किया, बाकी वैसा का वैसा ही लिखा है। संधि जमा छेद संधि छेद। ठीक है। अब नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहाँ आप देखिए, सम जमा कल्प क्या बन गया, संकल्प अनुस्वार लग गया, है ना, ये म हटा और इसकी जगह क्या लग गया, बिंदु अनुस्वार। सम जमा बंध संबंध, सम जमा तोष संतोष, सम जमा वहन संवहन, सम जमा योग संयोग। ठीक है। तो सभी शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है, सभी शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, लास्ट वर्ण क्या है, ये म है, सारे म हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। यहाँ संधि होने पर दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल गया है, तथा य और व वाले शब्दों में यह अनुस्वार में रूपांतरित हो गया है। तो आपने कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपने सिर्फ शॉर्टकट में इतना ध्यान रखना है, यदि क के बाद, ये थोड़ा सा आपको देखना, यदि, ठीक है,
सॉरी, म के बाद क से म तक, ठीक है, ये देखिए, इसको दिखाऊं मैं। म के बाद क से म तक कोई भी हो, क ख ग घ, ये वाला क से म तक कोई भी अक्षर हो तो क्या होगा? ठीक है, म के बाद जो अगला शब्द का आप देखेंगे ना, तो उसमें जो अगला आना चाहिए, क से म तक कोई भी व्यंजन आए तो म उस वर्ग के, ठीक है, उस वर्ग के पंचम वर्ण में, उस वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। और म के बाद यदि य र ल व श स आने पर वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान आपने रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, ये देखो, संयोग, अनुस्वार लग गया, ठीक है, य र ल व, ठीक है, व लग गया, संवहन हो गया, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्या हो गया, उसी वर्ग के यहाँ पर पंचम में संयोग अंग लग गया, ठीक है, संयोग न, तो वो ध्यान रखना आपने। अब नीचे लिखे शब्दों में संधि कीजिए। बस आपने क्या देखना है कि इस म के बाद कोई भी हो, क से म तक, य र ल व भी हो तो क्या होगा, अनुस्वार लग जाएगा, खत्म। बस इतना शॉर्टकट में याद करो। अहम जमाकार अहंकार, सम जमा घात संघात, सम जमा भव संभव, अनुस्वार लग गया। सम जमा रक्षण संरक्षण, सम जमा वाद संवाद। ठीक है, नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पढ़ा। संजय तो सम जमा जय, संपूर्ण सम जमा पूर्ण, संजीवन सम जमा जीवन, संसार सम जमा सार, संशय सम जमा शय। ठीक है, अब नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सम जमा मुख सम्मुख, सम जमा मान सम्मान। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमने आधा म क्यों लगा दिया, अब क्यों नहीं हमने अनुस्वार या बिंदु लगाया ऊपर, है ना, ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि म के बाद क्या आ गया, वही म आ गया है, सेम म के बाद म आने पर वो आधे म में परिवर्तित हो जाएगा, ये ध्यान आपने रखना है। तो पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क्या था, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन म था, ठीक है। अब दूसरे शब्द का पहला व्यंजन भी क्या है, म है, इसलिए ये क्या हो गया, संधि करने पर पहले शब्द के म में कोई परिवर्तन नहीं आया। क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं आया, यह हलंत लगा है तो हलंत वाले को हम आधा ही लिखते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं आया, आधा लिख दिया हमने, सम्मुख, वही हो गया। याद रखिए, म के बाद म आने पर द्वित्व म, ठीक है, द्वित्व म यानी आधा म और पूरा म लिखा जाता है। यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। तो नीचे लिखे शब्दों में आप देखिए संधि कीजिए। म के बाद म आया तो सम्मति, म के बाद म आया सम्मोहन, क्योंकि हलंत तो पहले ही लगा है तो हमने वही का वही लिखा है, कुछ बदलाव नहीं आया, आधा म ही लिखा जाएगा। अब नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भूष जमा अन भूषण, तर जमा न तरण, रि जमा न ऋण। अब यहाँ क्या बदलाव आया, ठीक है, ऊपर लिखे शब्दों में रि र श के बाद न का प्रयोग है। ये तीन अक्षर देखिए, री र श, षटकोण वाला श के बाद न का प्रयोग है, ठीक है, और न में परिवर्तित हुआ है, जो न है वो ण में परिवर्तित हो गए है। अब आप कहेंगे इसके बाद तो मैम नहीं है, पर ये स्वर है, आप देखेंगे ना, तो भूष अ तो पहले लग रहा है, तो न जो है ण में परिवर्तित हो गया, भूषण। तर जमा न तरण हो गया, न की जगह ण लग गया। री जमा न री और न की जगह ण लग गया। तो बस ये तीन अक्षर आप ध्यान रखने, री र और षटकोण वाला श जो है उसके बाद यदि न का प्रयोग है तो न जो है ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये ही आपने याद रखना है, यदि री र श के बाद न हो तो इन दोनों के बीच में कोई स्वर या क वर्ग और प वर्ग का कोई वर्ण, अनुस्वार या
य व ह हो तो न का न हो जाता है। ठीक है, यानी क से प तक का भी कोई वर्ग, कोई वर्ण, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अनुस्वार या य व ह हो तो न जो है न में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, परि जमा नाम परिणाम हो गया, त्रिश जमा ना तृष्णा हो गया, णा में परिवर्तित हो गया, प्र जमा मान प्रमाण हो गया। ठीक है, प्रमाण हो गया, और शोष जमा अन शोषण हो गया, हर जमा न हरण हो गया। ठीक है, अब नीचे लिखे शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अभी जमा सेक बना अभिषेक, अभी जमा सेक बनता है अभिषेक, नी जमा सिद्ध बनता है निषिद्ध। ठीक है, सु जमा सुप्ति बनता है सुषुप्ति। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये कैसे बदल गया। श षटकोण वाला आ गया, जबकि यहाँ पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, यदि पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है, कोई स्वर हो, ठीक है, और उत्तर पद में स हो, तो स का क्या बन जाता है, श हो जाता है। स का क्या बन जाएगा, श षटकोण वाला हो जाएगा। जैसे अभी ई की साउंड आ रही है। ठीक है, स है, इसको हमने अभी, और श को हमने षटकोण वाला लिख कर, और इसको स को हमने ये षटकोण वाला श लिख दिया, मात्रा तो वैसे ही रहेगी, अभिषेक हो गया। अब नी ई के बाद ये आ गया आपका, ठीक है, स आ गया, निषिद्ध हो गया, बाकी तो वैसे ही लिखा है, इसी को चेंज किया हमने। ठीक है, सु जमा सुप्ति आ गया। ठीक है, तो सु तो हमने लिख दिया, इस सु की जगह श षटकोण वाला आ गया, सुषुप्ति हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही, नीचे लिखे शब्दों में संधि करेंगे। नी जमा सेध आया तो निषेध हो गया, से की जगह श षटकोण वाला। परि जमा सद आया, स की जगह श षटकोण वाला हो गया परिषद। सु जमा सुप्त आया तो सु की जगह श षटकोण वाला लिखना है, मात्राएं वैसी रहेंगी, सुषुप्त। वी जमा सम आया तो स की जगह हमने क्या कर दिया, श षटकोण वाला विषम। अभी जमा सिक्त आया तो अभिषिक्त हो गया, श षटकोण वाला यहाँ पर हो गया। पर ये फॉर्मूलाज जो है ना वो याद करने पड़ेंगे, जो ये याद रखिए, जो एक पिंक बॉक्स में दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये आपके सामने निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आप स्वयं पढ़िए, ठीक है, खुद भी पढ़ो। ठीक है, वैसे मैंने उत्तर यहाँ लिख दिए हैं, तो ये आप देखकर लिख सकते हैं, क्योंकि अपठित गद्यांश तो आता ही आता है परीक्षा में। ठीक है, अपठित काव्यांश भी आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड इसको रोककर आप कर सकते हैं। यदि ना आए आपको तो पहले पढ़िए, फिर प्रयत्न कीजिए करने का। आओ दोहराए हैं, तो आओ दोहराए में जो हम चीज़ पढ़ चुके होते हैं वही दोहराना होता है। तो निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। सु जमा आगत स्वागत। ठीक है, गण जमा ईश गणेश, धन जमा एषणा धनैषणा, उत जमा नति उन्नति, शरत जमा उल्लास शरदोल्लास। ठीक है, अब नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को छांटकर लिखिए। इसमें कौन सा मुहावरा है वो बताना है हमने। परस्पर विरोधी दलों का सहारा लेना अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो यहाँ पर आ गया मुहावरा, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, इनकम टैक्स अधिकारी को दल बल सहित आया, इनकम टैक्स अधिकारी को दल बल सहित आया देखकर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ गए। तो यहाँ पर मुहावरा आया, हाथों के तोते उड़ना। योग्य बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। तो बुढ़ापे की लाठी। ठीक है, बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया, रफू चक्कर होना। झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे, दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, प्रश्न 16 है, नीचे लिखे शब्दों के विशेषण बनाइए। वीरता,
वीर, शुद्धता, शुद्ध, सुख, सुखी, तर्क, तार्किक, मर्यादा, मर्यादित, श्रद्धा, श्रद्धेय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आओ लिखें। मित्र के साथ अपने किसी साहसिक कारनामे पर हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो आप ये स्वयं लिखेंगे। ठीक है। आप कोई भी साहसिक कारनामा अपने मित्र के साथ कैसे बातचीत करेंगे वो आप संवाद रूप में लिखें। ठीक है। और जैसे नाम लिख दिया, मित्र का नाम, और आप मैं हो गए, वो आप बातचीत डायलॉग्स लिखेंगे तो उसमें विराम चिन्हों का ध्यान रखें। जो संवाद हो वो अधिक बड़े ना हो, छोटे हों, सरल हों, स्पष्ट हों, क्रमबद्धता उसमें हो। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ 19वां भी, अभ्यास 19वां समाप्त होता है। ओके, बाय एंड थैंक यू।